बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स की पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 की स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहता है कि जहाँ पे रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस के बारे में, और साथ साथ बात करते हैं पाकिस्तान और जो दीगर ममालिक में क्रिकेट खेली जा रही है उस हवाले से। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में दो ऐसी ज़बरदस्त शख्सियात मौजूद हैं कि जिनका क्रिकेट के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, और हम बड़ा ब्लेस फील करते हैं कि जब हमारे साथ स्टूडियोज में शेयर करते हैं हमारे स्टूडियोज को लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, पाकिस्तान के स्टाइलिश ओपनिंग बैट्समैन, पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सिलेक्टर, पाकिस्तान के एक ऐसा नाम कि जिस पे हमेशा पाकिस्तान को फख्र रहेगा, और इनके तस्करे के बगैर पाकिस्तान की ओपनिंग की बुक, पाकिस्तान की बैटिंग की बुक जो है वो कभी भी मुकम्मल नहीं होगी। मेरे साथ मौजूद हैं मोहसिन हसन खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑलराइट, और जो दूसरी शख्सियत मौजूद है जनाब जबरदस्त क्रिकेट एनालिस्ट है, और दिन ब दिन जो है वो इनकी ना सिर्फ शोहरत बल्कि मकबूलियत में भी इजाफा हो रहा है क्योंकि बड़ी जबरदस्त ये गुफ्तगू फरमाते हैं। जावेद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जावेद, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, और आप सुना खैरियत? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इससे पहले कि हम आगाज करें अपने दोनों पैनलिस्ट के साथ, आज जो दो मैचेस खेले गए, सबसे पहले उस मैच पे नजर डालेंगे, उस मैच की समरी पे नजर डालेंगे कि जहां पर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान को अब से थोड़ी देर पहले शिकस्त से 2-4 किया। एक हाई स्कोरिंग मैच था, एक हाई वोल्टेज मैच था कि जहां पे 205 रन पे 205 रन को चेस करने में कामयाब हुई इस्लामाबाद यूनाइटेड। शान मसूद ने आज बड़ी जबरदस्त बारी खेली, 75 रन की। टिम डेविड 60 रन बनाने में कामयाब हुए। 33 रन की इनिंग खेली मोहम्मद रिजवान ने, और जवाब में इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो बैटिंग पावर हाउस है उसने इस टारगेट को चेस किया। फहीम अशरफ के 51 और शादाब खान के 44 रन की बदौलत कॉलर मंडो भी अच्छी फॉर्म में 40 रन बनाने में कामयाब हुए, और यूं 3 विकेटें अनवर अली की जाया गई 33 रन के एवज, और इस तरह इस मैच में कामयाबी 2 विकेटों से हासिल कर गई है इस्लामाबाद यूनाइटेड, और इस तरह से उसने कामयाबी हासिल की, उसने अपने अज़ाइम का इजहार भी कर दिया। इस मैच को डिस्कस करेंगे लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स मोहसिन हसन खान साहब से। मोहसिन भाई, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो पिच है इसमें बड़ी ज़्यादा तनकीद की जाती रही है माजी में, और इस पिच को डीमेरिट पॉइंट्स भी दिए गए, इसके क्यूरेटर को भी बहुत तनकीद का निशाना बनाया गया, ग्राउंड स्टाफ को भी बहुत तनकीद का निशाना बनाया गया। क्यूरेटर भी वही है, सॉइल मैकेनिक्स भी वही हैं, और रियलिटीज़ भी वही हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि रन प्रोड्यूस हो रहे हैं। हाँ, देखिए 2020 में तो ऑल टुगेदर देखा जाए तो 40 ओवर की क्रिकेट है, अगर आखिर तक जाए, जैसे आज का मैच तकरीबन गया है, तो इसमें तो पिच बन जाती है। पिंडी में मैं बहुत खेला हुआ हूँ अपने ज़माने में, फर्स्ट क्लास भी और फिर साइड मैचेस भी, यहाँ साइड मैचेस होते थे। उधर की मिट्टी में ना थोड़ा मॉइस्चर का होता है, और जैसे मैंने आपको बताया पाकिस्तान की जो मिट्टी है ना उसमें सॉफ्टनेस है, तो उसको जब तक आप वेल प्रिपेयर्ड नहीं करेंगे तो 2020 में तो हमने यहाँ देखा कि विकेट बन गई ऑन दी अप भी शॉट। सबसे बड़ी पिच की पहचान क्या होती है अच्छी होने की? अगर अली ऑन दी अप शॉट लग रहा हो, जब बॉल फंस ना रहा हो, तो आदमी बैट्समैन ऑन द फ्लो खेलता है, और बॉलर का बॉल कैरी कर रहा हो। स्पोर्टिंग विकेट थी, थोड़ा सा पिच में टर्न भी था। आई थिंक एक बात मैं ज़रूर कहूँगा फ्रॉम अ क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, बिल्कुल बैटिंग विकेट भी एकदम नहीं, सीमेंट की तरह नहीं हो जाना चाहिए। बॉलर के लिए कुछ हो कि मैच में एक लगे कि हाँ देयर इज़ अ बैटल बिटवीन द बैट्समैन एंड द बॉलर। अगर वन साइडेड हो जाएगा तो फिर वो तो बेचारे बॉलर के लिए, वैसे भी मैं ऑनेस्टली सोचता हूँ बॉलर के साथ एक ज़्यादती है, जरा सा गेंद बाहर हो गया वाइड, पिच बैटिंग विकेट बनी हुई है, तो वो बेचारा बचने के लिए कोशिश कर रहा होता है। लेकिन अब हमने देखा, अब जैसे मैं सिर्फ उसके लिए अभी बाद में लंबी बात करें, एहसानुल्लाह को मैं आई टेल यू व्हाट आई रियली लाइक दैट बॉय, कि वो पेस करता है, उसके साथ स्पीड है, विद इन द स्टम्प्स बॉलिंग करता है, और आउट करने वाली बॉलिंग करता है, और वेरिएशन के साथ करता है। तो ये लड़का अब अच्छा बॉलर है, ये अच्छा बैट्समैन है, तो पिच ऐसी है कि आप उस पर रन करें। जब भी हमने एक हाई अच्छा मतलब मैं और तरफ भी जाता, लेकिन अभी आपने चूंकि बॉलर्स की बात कर ली, तो जो बॉलर इन द एयर तेज होता है उसके लिए पिच तो इतना मैटर नहीं करती है। अगर एहसानुल्लाह हुए या और भी इसे फास्ट एंड फ्यूरियस बॉलर हुए, तो उनको तो फिर ये पिच जैसी भी हो वो तो मैटर नहीं करेगी। फिर तो अली बहुत करती है। क्यों? कि आप हवा में तेज हैं, पिच में अगर एक फर्म नहीं बनी हुई या बाउंस नहीं है तो आपका बॉल रुक के आएगा। वो बहुत डिसेप्टिव हो जाता है बॉलर के लिए, कि बैट्समैन के लिए, कि जब हवा में गेंद तेज आ रहा है और पड़ के एकदम से रुक गया, जब भी आप देखिए प्रॉब्लम होती है। जैसे मैं आपसे कह रहा था कि ये बात देखने में बड़ी अच्छी मिली कि ऑन दी अप शॉट्स लग रहे हैं, फास्ट बॉलर का बॉल भी कैरी कर रहा है, तो
मैं 2020 में तो आमतौर पे दुनिया में आप जहाँ पे भी देखें अनटिल बीच में वेदर का इंटरप्शन हो जाए, नहीं तो पिचेस हमेशा अच्छी होती हैं। ठीक है, आपको क्या लगता है किस तरह की जो परफेक्ट बैटिंग विकेट बनाई दी जाती है, सब कुछ जिस तरह मोहसिन भाई एज ए बैट्समैन मोहसिन भाई ये बात कर रहे हैं कि बॉलर के लिए भी कुछ होना चाहिए, क्योंकि पिच भी आप बैटिंग फ्रेंडली बना रहे हैं, फिर बाउंड्रीज भी आप छोटी कर रहे हैं, फिर आजकल के बल्ले भी वो नहीं है कि जब मोहसिन भाई इस बात को सेकंड करेंगे कि तेल में पहले भिगो के रखे जाते थे या उसकी पहले नॉकिंग घंटों की जाती थी, अब तो आप बल्ला खरीदो या बल्ला नया बल्ला लो, फ्रेश बल्ला लो और डायरेक्ट मैच खेल जाओ। तो सब कुछ जो है वो बैट्समैन के हक में जा रहा है और देख रहे हैं कि 200 पे 200 रन हो गए। ये थोड़ा सा इसमें मैं ग्राउंड का भी कहूँगा, जैसे नेशनल स्टेडियम पे ये 180 के बराबर थे, ये 200 रन जो हुए क्योंकि ग्राउंड रिलेटिवली छोटा है। क्या ख्याल है मोहसिन, आप अगर नेशनल स्टेडियम से बाउंड्री से सबने 60 मीटर उन्होंने की है। अच्छा नहीं, अच्छा अच्छी बात कही इन्होंने, लेकिन मैं उसको कह दूं अगर आपने जावेद देखें कि बाउंड्री के बाहर भी जगह है, एग्जैक्टली, तो अगर ग्राउंड छोटा क्यों है भाई, अगर जगह है तो आप रोप गो करें। और वो सुना है कि लेडीज क्रिकेट में या उसमें करके ग्राउंड थोड़ा छोटा, बाउंड्री लाइन छोटी होती है, बॉल का वेट भी कम होता है। आई डोंट थिंक ग्राउंड छोटा है। ग्राउंड छोटा नहीं, क्योंकि अभी मैं मेगास्टार लीग कर आया हूं, मैं ही कवर करके आया हूं, ग्राउंड पूरा है, लेकिन बाउंड्री जिन्होंने हर पाकिस्तान के जहां जहां पीएसएल हो रहे हैं सब में 60 मीटर्स रखी हुई है। लेकिन फिर भी अगर आप पिच को कह रहे हैं ना कि अगर इतनी फ्रेंडली है बैटिंग, लेकिन किसी ने भी कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं किया सिवाय शान ने 175 की, लेकिन जो शादाब इनकी इस्लामाबाद यूनाइटेड ने सब एवरेज 50 और 44 31 इस तरह का स्कोर है। तो मैं ये समझता हूं कि अगर 3-4 लड़के इसमें 20-20 में स्कोर कर जाएं, एक एवरेज स्कोर, नॉट कोई बहुत हाई स्कोर, तो फिर भी आप जो 200 चेस कर सकते हैं, जैसे आज हमने देखा 200 पे 200 चेज हुए। ठीक है, तो क्या आपको क्या लगता है 200 रन जो पहले स्कोर किए, जब बाद में बैटिंग करने टीम आती है, जिस तरह भी हमने देखा मनरो ने रन्स कर दिए, पहले से शान मसूद पे अगर हम बात करेंगे, शान मसूद ने बैटिंग की है और टिम डेविड ने बड़ा जबरदस्त खेला, मनरो नीचे आके रन्स कर गए। शान मसूद के लिए सब कहते हैं T20 उनका इट्स नॉट हिज कप ऑफ टी, तो उसके बाद उन्होंने आगे परफॉर्म किया। हाँ नहीं, देखिए अब मैं तो हमेशा एक बात पे एग्री करता हूँ, जो मुझसे डिसएग्री करते हैं ठीक है, मैं ज़रूर, आप दुनिया की टीमें उठा के देख लें, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, जो जिनके पास बाकायदा एक फॉर्मेट से ही बनाते हैं, हमेशा आपके पास एक जेन्युइन बैट्समैन टॉप 3 या 4 में होता है जो टीम को लेके चले। इस वजह से मैं बाबर को भी कहता हूँ करे, लेकिन शान मसूद ने जो, और उससे होता क्या है कि अगर एक लड़का शुरू में, अगर दोनों नहीं तो अगर एक भी, जैसे शान मसूद ने आज 70 कुछ किए, 70 समथिंग, वो टीम को लेके उसने बड़ा अच्छा सहारा दिया उसके साथ। फिर क्या होता है, चिप इन कर जाते हैं लोग, किसी के 20 अच्छे 20 हो गए, किसी के 25 हो गए, आपका स्कोर चला जाता है 200 के करीब या 200 से ऊपर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, अगर एक बैट्समैन आपका शीट एंकर का रोल प्ले कर ले, आखिर तक खेले, तो फॉल ऑफ विकेट्स की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। प्रॉपर मौसम में क्रिकेटिंग स्ट्रोक खेले, कारपेटेड स्ट्रोक, ग्राउंडेड स्ट्रोक खेले, कोई ऐसा नजर नहीं आया कि उन्होंने जहां जगह मिली वहां पे उन्होंने उठा के भी खेला। लेकिन आपसे कह रहा हूं, मुझे शान मसूद ये लड़का बहुत पसंद, और इसने अपने आप में एक रेवोल्यूशन लेके आया है। पहले ये मशहूर था कि ये बहुत स्लो खेलता है, लेकिन इसने फिर एकदम से अपने अंदर एक खुद किया, ये इसकी खुद की मेहनत है। बिकॉज आई स्पोक टू हिम कि उसने कहा कि जी मुझे थोड़ा सा स्ट्रोक बनाने पड़ेंगे, तो मैंने कहा तुम प्रैक्टिस करो, नेट्स में तुम शॉट्स खेलने की प्रैक्टिस करो। और अल्हम्दुलिल्लाह आज देखिए, जैसे उसने 70 किया है, बहुत ही ऑलमोस्ट विनिंग रन उसके हो गए थे, लेकिन टीम हार गई, उसकी बैड लक। लेकिन इस तरह से शान मसूद, आई पर्सनली फील इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, उसको बस कॉन्फिडेंस चाहिए, कॉन्फिडेंस की जरूरत है शान मसूद को। और आखिरी ओवर में 18 रन दरकार थे, और इस तरह मोहसिन भाई बात कर रहे हैं, इस तरह जावेद खान साहब बात कर रहे हैं कि 18 रन जो है वो दिफा नहीं हो सके, और क्योंकि परफेक्ट बैटिंग विकेट थी इसलिए बैट्समैन के लिए बड़ा आसान रहा, और यूं इस मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कामयाबी हासिल कर ली है। प्ले ऑफ में तो वो पहले भी पहुंच चुके थे, लेकिन पॉइंट्स टेबल पे अपनी पोजीशन को मजीद मुस्तहकम किया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे मजीद इस मैच को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करें तो उस मैच की जहां पर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एक जबरदस्त और फुल ऑफ रन्स मैच में 2 विकेटों से कामयाबी हासिल की। लेकिन यहां पर जहां हम बात कर रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की, वहीं साथ साथ हमें क्रेडिट देना होगा टिम डेविड को कि जिन्होंने एक बड़ी जबरदस्त बर्क रफ्तार इनिंग खेली, 60 रन उन्होंने अपनी टीम के लिए स्कोर किए। और टिम डेविड वो प्लेयर है कि जिन पे पाकिस्तान सुपर लीग के उनके कैरियर पे बड़े गहरे असरात हैं। पहले सिंगापुर से खेलते थे, सिंगापुर की पहले 2 ही चीज़ें मशहूर थी, बल्कि एक ही मशहूर थी, सिंगापुरियन राइस। अब ये टिम डेविड भी मशहूर हो गए, और अब ऑस्ट्रेलिया के लिए उन्होंने क्वालिफाई कर दिया। आपने इनकी बैटिंग देखी, वही फ्लेयर नजर आया जो ऑस्ट्रेलियन नजर आता है। बहुत बहुत अट्रैक्टिव प्लेयर है और बड़ा सेंसिबल हिटिंग है। वो ये भी नहीं है कि कोई स्लॉगिंग वाला, बाकायदा प्रॉपर खेलना। इस्लामाबाद की है जो उसके मुल्तान से खेल रहे हैं। लेकिन मैं इस्लामाबाद के लिए क्विकली एक बात कह दूँ, इस्लामाबाद के लिए मैं देख रहा हूँ कि वो बड़ी कंसिस्टेंट क्रिकेट खेल रहे हैं। आज जब आजम आउट हुआ,
वहाँ मैं डरा था थोड़ा सा कि ये कहीं बेचारे अब मैच ना हार जाए, बिकॉज आजम इज प्लेइंग आउटस्टैंडिंग। आप यकीन कीजिए कि वो एक थ्रेट बन गया ऑपोजिशन के लिए। ऑपोजिशन कोशिश करती है, आज कमेंटेटर्स जो उसको कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे थे, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। वो भी जो बाहर के कमेंटेटर हैं जिनको क्रिकेट की थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो अपने तो बस इधर उधर पता नहीं क्या बोलते रहते हैं। नहीं, लेकिन अपने जो अब फिर बात निकल जाएगी, अपने जो कमेंटेटर हैं वो तो शायद आपसे ज़्यादा क्रिकेट जानते हैं, क्योंकि किसी का 0 का एवरेज है, किसी का अंडर 10 एवरेज है, लेकिन टेक्निक सिखा रहे होते हैं बाबर आजम को, टेक्निक सिखा रहे होते हैं शुएब मलिक को, टेक्निक सिखा रहे होते हैं या हो रही होती हैं हफीज़ को। मैं तो एक बात पे मुझे देख के वो होता है कि ऑनेस्टली मैं ये अपने पर्सनल उस पर नहीं कह रहा, जनरल बात कह रहा हूँ। इन लोगों ने क्रिकेट, बड़े अच्छे क्रिकेटर थे सारे, बड़ा इन्होंने पाकिस्तान के लिए अच्छा किया, लेकिन उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया। सिर्फ पाकिस्तान ने इनको रज के पैसे दिए, इन्होंने पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया। बातें ये लोग करते हैं, बस मैं क्या बोलूँ। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो आप उसकी बात कर रहे थे टिम डेविड की, उसको मैंने वॉच किया, वेरी गुड प्लेयर। और अब मैन हु कैन चेंज द गेम। देखिए ये बड़ा मैटर करता है कि जो आदमी गेम चेंज कर देता है, लेकिन उसके लिए ऑल टुगेदर अब टीम के लिए जो आदमी खेले ना वक्त पे, जैसे मैं आज शान की तारीफ कर रहा हूँ, शान मसूद की, उसने बड़े कमाल के 70 आउट किए, स्कोर बड़ा अच्छा उनका चला गया था। उसके बाद भी इस्लामाबाद कर गई। इस्लामाबाद के लिए मैं ये जो बात कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, बड़ी अच्छी कंसिस्टेंट क्रिकेट खेल रही है। इनको हराने के लिए आज आजम के आउट होने के बाद भी फिर वो मैच जीते हैं। आई थिंक 1 या 2 बॉल टू स्पेयर, आखिरी ओवर में जीते, आखिरी ओवर में जीते, आखिरी एक या 2 बॉलें रह गई थी। तो ये है जो मुझे अभी तक एक टीम जो बड़ी कमाल की नज़र आई है, बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में जान मारते हैं। तो इन सारे प्लेयर्स को और इनकी मैनेजमेंट को बहुत क्रेडिट जाता है। और साथ साथ फ़हीम अशरफ, जिस तरह भाई मोहसिन भाई बात करेंगे, जब आजम आउट हुए तो लोग ये समझ रहे थे कि शायद मुश्किल हो जाएगी, लेकिन फ़हीम अशरफ जिस तरह कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एक ऑलराउंडर जो शायद पहले इतना अच्छा नहीं था, पहले आपने उसको ऑलराउंडर बनाया, जब वो बन गया शायद खतरा आपके लिए बन गया तो आपने बाहर कर दिया। लेकिन देखिए ऐसे प्लेयरों के लिए जो कमबैक होता है, यही एक मंच होता है, ये स्टेज होता है जहां उनको अपनी कारकर्दगी से प्रूव करना होता है कि मेरे साथ ज्यादती हुई थी। इनका तो डेब्यू आपको याद होगा, टेस्ट जब इन्होंने टेस्ट खेला था उसमें भी शायद 90 किया था ना, डेब्यू 94 वगैरह मेरे ख्याल में, या 50 प्लस किया था। तो ये एक जेन्युइन ऑलराउंडर है, इनको ज़रूरत है कि इनको बैकअप किया जाए, इनके ऊपर हाथ रखा जाए। एक आप अभी टिम डेविड की बात करें तो एक मौके पे टिम डेविड ने 9 बॉल्स पे 29 रन बनाए थे, लेकिन अगली 7 बॉलों पे वो सिर्फ 7 रन बना सके। तो ये स्कोर 325 प्लस जाना था, लेकिन समहाउ के 306 तक ही गए। लेकिन बहुत अच्छा मैच था। फिर वही बात है, जैसे आज ये फ़हीम अशरफ ने मैच जितवाया, ये बड़ी एक अच्छी कारकर्दगी है, क्योंकि जब आपके अच्छे हिटर जो थ्रू आउट करते चले आ रहे थे स्कोर, आज़म और आसिफ अली और शादाब ने खैर आज भी किया, तो उस मौके पे आज इन्होंने एक एंकर का रोल प्ले किया और फिनिश करवाया मैच, जो कि मैनेजमेंट बताती है कि इनकी मैनेजमेंट को अपने प्लेयरों का कितना वो है, किस तरह से सोच विचार के इन्होंने अपनी टीम का फॉर्मेशन की है। तो बहुत अच्छा, बहुत आप बार बार कहते हैं कि 3-4 ऑलराउंडर आपकी नज़र में थे। अब जिस तरह इन्होंने बात की फ़हीम अशरफ की कि उसने टेस्ट डेब्यू के अंदर 83 रन के करीब ऑलमोस्ट स्कोर किए, और एक ऐसा ऑलराउंडर जो बन सकता था, तादेर हमें सर्व कर सकता था, क्यों अब उसको टीम से बाहर रखा हुआ है? क्या खतरे की अलामत बन गया? मैं यही आपको बता रहा हूँ कि अली हमारी क्रिकेट को पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स ने बहुत तबाह किया है। सिफारिशें आ गई, कुछ ये कर दिया। ओ भाई, तुम इस वक्त पाकिस्तान का सोचो, तुम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोचो। अच्छा चलिए, आप ये भी मार्जिन दे सकते हैं कि ये फ्रेंचाइज है, ये प्राइवेट क्रिकेट है, फ्रेंचाइज का जो दिल चाहे वो करें बोले, लेकिन फ्रेंचाइज को भी सोचना चाहिए कि हम पाकिस्तान के लिए कुछ दें। देखिए IPL इंडिया के लिए, वो जो ऑस्ट्रेलिया की है बिग बैश, हर साल आप देख लें वो अपनी उससे हर टीम वो कोशिश करती हैं, ये फ्रेंचाइजेज उनकी अपनी लीग में, कि हम कुछ प्लेयर निकाल के अपने नेशनल लेवल पे दें। अब ये जो लड़का है जिसकी आप तारीफ कर रहे हैं, फ़हीम अशरफ, अनवर अली को देख लें। अनवर अली ने आज भी प्रूव कर दिया है कि ही कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ वेरी वेरी गुड ऑलराउंडर। इसको फिर इन्होंने टीम से बाहर निकाल दिया था। तो मैं 3-4 नाम लेता हूँ, इमाद, नवाज, शादाब और ये अनवर अली और ये फ़हीम अशरफ जैसे इन प्लेयरों को, अगर मैं कहता हूँ मैं अपनी टीम में अगर मैं हूँ तो मैं 5-6 से नहीं तो 6-7-8 मैं ये 4 ऑलराउंडर्स रखूँ यहाँ पे, कि जो मुझे बॉलिंग में भी मैच जिताएंगे और बैटिंग में मैच जिताएंगे। ऑलराउंडर्स बहुत, और फिर किस कैलिबर के ऑलराउंडर हैं, इतने ज़बरदस्त हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप टैलेंट को यूटिलाइज नहीं करेंगे तो आप पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान। अच्छा मौसम भाई, आप हमेशा ये बात कहते हैं कि IPL से वो इंडिया प्लेयर लेकर आ रहा है, ये रणजी ट्रॉफी से प्लेयर आ रहे हैं,
लेकिन जो कपिल देव है वो हमेशा ये बात कहते हैं कि जो इंडिया क्रिकेट का जो डेबेकल है या इंडिया अगर हारता है बड़े आईसीसी के इवेंट्स में तो जस्ट बिकॉज ऑफ द आईपीएल, क्योंकि वहां से प्लेयर्स को इतनी फटीग हो जाती है कि वो नेशनल टीम में उनका इंटरेस्ट नहीं होता। देखिए उसका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सही है, लेकिन वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा है कि लड़के जो हैं वो आईपीएल को ज़्यादा लुक फॉरवर्ड करते हैं। ये हमें संभालना चाहिए, इसलिए कि हमारे यहाँ भी आप देखें 2020 ना छा रही है ऊपर, बिल्कुल 2020 हो, फेस्टिवल भी है, अच्छा होता है, क्राउड इंजॉय करता है, एंटरटेनिंग क्रिकेट मिलती है, लेकिन आपकी जो टेस्ट क्रिकेट है और वनडे क्रिकेट इसको आप कमज़ोर नहीं होने दें। और मैं इसमें सबसे बड़ा यहाँ क्रेडिट दूंगा, ये इंग्लैंड कर रहा है। इंग्लैंड ने करके देखिए, इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट भी अच्छा खेल रहा है, वनडे भी अच्छा खेलता है और T20 भी, हार जीत गेम का एक हिस्सा होता है। लेकिन ये मैं और वो जो कपिल का जो है एतराज़ बिल्कुल सही है, बिकॉज अब इंडिया में सारी ये बातें होना शुरू हो गई हैं कि इनको टेस्ट मैच हारने की फिक्र नहीं है, इनको वनडे मैच हारने की फिक्र नहीं है, ये आईपीएल की तरफ देख रहे होते हैं। मैं अगर आई स्वेयर मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ऐसी जगह पे हूँ तो मैं उस लड़के को हटा दूंगा वहाँ से कि भाई तुम्हारा मकसद है मुझे टेस्ट में। और जैसे मैंने आपसे कहा था, जब आईपीएल में ये किसी यंग बैट्समैन को लेते हैं उसके 300 होना चाहिए या एक डबल सेंचुरी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में हो, फिर उसे लेते हैं कि इसके बेसिक्स बन गए, अब इसको हम खिलाते हैं। जिस तरह मौसम भाई भी बात करेंगे, रोहित शर्मा के जो कोच हैं वो भी कह रहे हैं कि जो है रोहित शर्मा को आईपीएल पे थोड़ा सा जो है थोड़े अरसे के लिए ब्रेक लेना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन उनका शायद जो है लूज हो रहा है। देखिए आजकल जिस तरह ये T20 चल रही है, जो लीग्स चल रही हैं, इसमें सबसे बड़ा मसला है पैसे का इन्वॉल्व। इतना ज़्यादा हैवी स्टेक्स इतने हाई हैं तो हर प्लेयर ये सोचता है कि मैं खेल लूँ। जैसे मिसाल के तौर पे बाबर आजम से जो के ऊपर जो हैवी क्रिटिसिज्म हुई है लास्ट ईयर और सो में, अगर इसमें पैसे को आप माइनस कर दें, मैं कहता हूँ पहली फुर्सत में बाबर कहेगा कि मैंने 2020 नहीं खेलना है, मैं टेस्ट और वनडे के ऊपर तवज्जो दूंगा। ये सिर्फ पैसा है। और फिर प्लेयर भी गलत नहीं, वो सोचते हैं कि हमारा 10-12 साल का कैरियर है, जितना पैसा हो बना लें। लेकिन जब मोहसिन भाई का टाइम था, ये लोग पैशनेट थे, ये इतना पैसा उस ज़माने में नहीं था, लेकिन पैशन की वजह से खेलते थे। आज लड़का पैसे के ऊपर ज़्यादा, ठीक है पैशन की वजह से तो यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन आज वो पिक एंड चूज नहीं कर पाते। वो कहते हैं जो भी हमें मिल रहा है हम सारे फॉर्मेट में खेलें। सेम थिंग इंडिया में हो रहा है कि पैसा इतना है, ग्लैमर इतना है, तो उसमें वो जो है ना चकाचूंद में बह जाते हैं और फिर वो अपने मुल्क के लिए वो नहीं सोच पाते। पैसा जो है ना हमेशा जीत जाता है। नहीं, पर इसी इनकी बात बहुत लॉजिकल बात की है जावेद ने। इसको सेकंड करते हुए मैं एक बात ऐड करूंगा। ये प्रॉब्लम आपने ऑस्ट्रेलिया में सुनी? नहीं सुनी। आपने इंग्लैंड में सुनी? नहीं भेजते वो आईपीएल के लिए या पीएसएल के लिए। इस वक्त इंग्लैंड के कितने प्लेयर हैं? इंग्लैंड का मेन प्लेयर इस वक्त एक भी नहीं है पीएसएल में। उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं भेज सकते, वो बिजी हैं अपने इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट में या वनडे में। और अब उन्होंने भेजने शुरू किए, बीच में भेज भी नहीं रहे थे। हाँ, नहीं भेज रहे थे। तो ये क्रिकेट बोर्ड के ऊपर होता है कि भाई देखो हम तुम्हें ये चीज़ की इजाज़त दे रहे हैं, तुम जाओ अपने पैसे कमाओ। अगर तुम्हें फ्रेंचाइज अच्छे पैसे देती है, वेरी गुड, फेयर इनफ, बट नॉट ऑन टॉप ऑफ द पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट। उसको सेक्रीफाइस ना करें, अदरवाइज ठीक है, उसमें कोई हर्ज नहीं। ठीक है। और जिस तरह भी जावेद भी बात कर रहे हैं, ग्लैमर की बात कर रहे हैं, तो अगर ग्लैमर का भी अगर कंपैरिजन करते हैं तो जब मोहसिन हसन खान साहब खेला करते थे, जब इमरान खान साहब खेला करते थे, जब रवि शास्त्री खेला करते थे, तो इनसे ज़्यादा ग्लैमरस क्रिकेटर कौन होगा इंडो पाक के अंदर, जो इतने ज़्यादा ग्लैमरस थे। लेकिन अगर अब जो है वो प्लेयर जो है शायद वो ग्लैमर से क्रिकेट को लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि अपने ग्लैमर की वजह से क्रिकेट खेलना चाहते हैं। ये वो प्लेयर थे जो क्रिकेट की वजह से जिनको ग्लैमर मिलता था और जो लाइमलाइट में होते थे, इनकी परफॉर्मेंस एक अलग होती थी और इनकी जो शख्सियत का कैरिज्मा होता था वो एक अलग ऑरा अपना रखता था। अब हम बात करेंगे दूसरे मैच की। सिर्फ एक बात ऐड करो, इफ यू डोंट माइंड प्लीज। ग्लैमर की आपने बात की, इमरान खान, माजिद खान, थोड़ा बहुत मैं भी, ज़हीर अब्बास, जावेद मियाँराज, किस चीज़ की वसीम राजा, ग्लैमर क्या कमी? हाँ, पैसे की जो आपने जावेद की बात सही की। सर आपको फिर एक ये तो इतना ग्लैमर था तो फिर साथ साथ नजर भी तो नहीं लगती थी ना आपको? नहीं बहुत बदमाश है। तो मैं ये कह रहा कि उस ज़माने का, हमारे जब हम खेल रहे थे उस ज़माने का 100 रुपये आज के 500 या 1000 रुपये के बराबर है। तो पैसा था, लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, पैसा लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, इज्जत से बढ़कर नहीं है। इज्जत कमाओ, पैसा खुद ब खुद आपकी तरफ आएगा। एग्जैक्टली ये भी करके परफॉर्मेंस से ग्लैमर जो है वो अट्रैक्ट करते थे। अब क्या होता है कि कुछ प्लेयर तो इतनी क्रिकेट इसलिए खेल गए कि शायद वो शक्ल सूरत के अच्छे थे। ये सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ, इंडिया में भी ऐसा हुआ है। और हमने मार्क राम प्रकाश जैसा प्लेयर भी देखा है कि जिसकी शायद इंग्लैंड में जगह नहीं बन पाती, लेकिन चूंकि उसकी शक्ल सूरत अच्छी थी, शायद इसीलिए वो स्पॉन्सर्स का आइडियल भी था। और ऐसे ही पाकिस्तान में कुछ लोग जो है वो एक तवील अरसे तक क्रिकेट खेल गए सिर्फ अपनी शक्ल और सूरत की वजह से। ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे उस मैच की जब से थोड़ी देर पहले आज के दिन का पहला मैच था, अपने इख्तिताम को पहुंचा और लाहौर कलंदर को शिकस्त का सामना करना पड़ा। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे पाकिस्तान अफगानिस्तान सीरीज के बारे में, जहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ना जाने क्यों मिकी आर्थर के मिन्नतें तरले कर रहा है और मिकी आर्थर हैं कि वो मान के ही नहीं दे रहे हैं। और अब जो शनीद ये है वो ये है कि जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहम्मद यूसुफ और मुश्ताक अहमद की जानिब निगाहें किया हुआ है अबूरी कोच के लिए, जो अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में पाकिस्तान की टीम को कोच करेंगे। सर पहले तो ये आप बड़े इसके मुखालिफ रहे हैं, ये गैर मुल्की कोचेस के, अगर गैर मुल्की कोच लाना भी है तो सिर्फ मिकी आर्थर पे क्यों तकिया किए हुए हैं? और भी बहुत सारे कोचेज हैं कि जो आ सकते हैं, अभी एंडी फ्लावर आए हैं, उनके पैसे बढ़ा दें, उनको मजीद इज्जत में इजाफा कर दें, जो भी कुछ करना है, लेकिन सिर्फ एक मिकी आर्थर ही क्यों? नहीं, मिकी आर्थर की क्या वजह है मैं नहीं जानता, लेकिन ये पहली बात तो बाहर का कोच क्यों? जब पाकिस्तान ने वर्ल्ड क्लास हर कैटेगरी के प्लेयर, चाहे बैट्समैन हो, स्पिनर हो, फास्ट बॉलर हो, हर कोई यहाँ प्रोड्यूस किया है। लेकिन एक बात का ख्याल रखें, जो मैं अपनी क्रिकेट बोर्ड को कहूँ, खुदा के वास्ते टेंटेड लोगों को मत लेके आए, ठीक है ना। साफ सुथरे लड़के हमारे यहाँ बहुत हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनके सामने, लेकिन अगर आप मेरे दिल की बात पूछें, पाकिस्तानी कोच रखें और उसको अच्छा मौसम भाई, नजम सेठी साहब ने मेरे शो में ही आगे कहा, जब वो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड नहीं थे, और तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो कोचेज हैं वो सियासत करते हैं। मैं ज़रा इसको रीफ्रेश कर देता हूँ, ऐसा भी तो हो सकता है कि प्लेयर्स पाकिस्तानी कोचेज के खिलाफ सियासत करते हों? बिल्कुल करते हैं। अच्छा, मैं देखिए, मैं दूर नहीं जाऊंगा, मैं कोई मैं बिलीव नहीं करता। आप मुझे बता दिए मेरे टेन्योर में कौन सी सियासत थी? एक तो सियासत से तो नहीं, एक सियासत क्या थी कि जो मुझे हटाया गया। और क्यों हटाया गया? मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, मैं कह चुका हूँ कि मैंने कहा था कि टीम में कोई सिफारशी नहीं खेलेगा और टीम में जुआ नहीं होने दूंगा। जिसने अगर ये इस मामले में सिफारशी तो मैं नहीं करा, और एक भी सिफारशी नहीं था उसकी। बहुत से लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह कहा कि एक लड़का सिफारशी नहीं है टीम में, ना 16 में ना 25 का जो स्क्वाड बनाया था। दूसरी बात, जो गैम्बलिंग का हम पे धब्बा लगा हुआ है, आप अली यकीन कीजिए शर्म आती है बाहर के मुल्कों में ले आके लोगों से बात करके। वो तो कहते हैं कि तुम्हारे तो सारे लड़के जुआरी हैं, और मुझे इतना दुख होता है सुन के, इसलिए कि प्रूवन है वो, ये भी नहीं है। लेकिन इनको समझ में नहीं आता कि किस तरह मैं कहूँ, चाहे वो नजम सेठी साहब हों या कोई भी हो, मैं जो भी चेयरमैन होता है, मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, खुदा के वास्ते हाथ जोड़ के कह रहा हूँ आपसे, पाकिस्तान की क्रिकेट को और बदनाम ना करें। और ये बात एक वही शख्स कह सकता है इसके दिल में एक सच्चा पाकिस्तानी बसता है, जिसने पाकिस्तान के लिए खून भी बहाया, क्योंकि ज़र पाकिस्तान के लिए खेलते हुए इनको बॉल भी कई मरतबा लगी होगी, इंजर्ड भी होंगे, पसीना भी बहाया, और पाकिस्तान का सब जलाली परचम उन्होंने पूरी दुनिया में अपनी उम्दा कारकर्दगी से बुलंद किया। ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे कि जहाँ पे लोग शायद बॉलर बाद में भागना शुरू करता है, यहाँ से विकेट छोड़ के पहले लोग भागना शुरू कर देते हैं, वहाँ बैक टू बैक सेंचुरी बनाना कोई इतना आसान नहीं था, जो हमारे बहुत ही अपने मोहसिन हसन खान साहब ने वहाँ पे स्कोर की हैं। ये जो बात कर रहे हैं मोहसिन भाई, ये जुए की, जवारियों की, पहले जब इनकी निगाह अपनी शर्ट पे पड़ती होगी ना तो पाकिस्तान का झंडा नजर आता होगा। अब ये जितने लोग PSL खेल रहे हैं, जब ये नीचे देखते होंगे ना तो सारी आपको बैटिंग कंपनीज नजर आ रही हैं। तो ये एक मैसेज है, क्या है ये जो मसला है ना मैच फिक्सिंग और ये जो टेंटेड प्लेयर हैं, ये एक मसला इसलिए शुरू हुआ जब एक माफ़ी का सिलसिला शुरू हुआ। अगर आप शुरू में जो शुरू के प्लेयर थे आज 90s में, अगर आप उनको बैन कर देते फिर ये ज़िंदगी भर ऐसे प्लेयर पैदा नहीं होते। अब उनको माफ़ किया, फिर आमिर पैदा हुए, फिर उनको माफ़ किया, शर्जील और खालिद लतीफ़ पैदा हुए, तो ना ख़त्म होने का एक सिलसिला है। अदरवाइज़ दुनिया की और साउथ अफ्रीका में देखें, हंसी करोने, एक मिनट लूँगा मैं। इनके में बात की, मैं उस वक्त भी यही चिल्ला रहा था कि वो जो पहले थे उनके खिलाफ एक दफ़ा एक्शन ले लीजिए। इंडिया ने लिया, उनके नेशनल क्रिकेट से करप्शन ख़त्म, हंसी क्रॉनिया को बैन किया साउथ अफ्रीका में, वहाँ ख़त्म। तो ये अगर ऑस्ट्रेलिया है, बिल्कुल, तो अपने उसके वे एक एक्शन ले लेते, हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती। लेकिन वहाँ जो छोड़ा गया, प्लीज़ आप कंटिन्यू करें। देखें, एक ये भी आर्गूमेंट होता है कि नहीं भाई उसने सज़ा भुगत ली, तो अब मैं ही कह रहा हूँ जैसे एक बैंक का कैश टेलर है, अगर वो पैसे चुराते हुए पकड़ा जाए, अब आपके दोबारा उसको वहाँ पर टेलर पे खड़ा करेंगे। अब आप उनको, ठीक है, अगर आपके अंदर इतनी हमदर्दी है तो उसको आप चौकीदार रख दें, कहीं अकाउंट्स में रख दें, लेकिन वहाँ कैश डीलिंग में से तो हटाए ना उसको। तो ये प्लेयर जो हमारे पकड़े गए, इनको आपने दोबारा ग्राउंड में लिया, आप इनको एडमिनिस्ट्रेशन में दे देते जहाँ पर इनका कोई ताल्लुक नहीं होता प्लेयर से। तो हमारा जो एक कल्चर है ना वो माफ़ी का है। अब वो ये नहीं देखते कि माफ़ी आगे जाके इस कौम के ऊपर कैसे आएगी, और वही देख लें, एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला चल रहा है। हर 5-6 साल में एक प्लेयर, एक जोड़ी ऐसी पैदा हो जाती है, और यही वजह है हमारे। तो ऐसा आपको लगता है कि कुछ फ्रेंचाइजी ऐसी हैं कि जिन्होंने बिल्ली को ही दूध के प्याले पे बिठाया हुआ है? अब देखें, ये तो एक बड़ा वैसा ब्लैंक वो मैं नहीं दे सकता। मैं भी ब्लैंकेट की बात कर रहा हूँ। ब्लैंकेट तो ये एक बड़ा मसला है, क्योंकि
हो क्या रहा है अंदर मुझे नहीं पता, रिजल्ट तो लेकिन उधर आ रहा है रिजल्ट, हाँ रिजल्ट है तो हम एक वैसे ही स्टेटमेंट दे सकते हैं कि बहुत अजीब व गरीब बाज़ औक़ात रिजल्ट आ जाते हैं और कुछ समझ में नहीं आता, यही मैं कह सकता हूँ, लेकिन हमें पता नहीं अंदर क्या हो रहा है। भाई मैंने जो सुना है कि मैंने सुना है कि दुनिया की जितनी भी हो रही हैं ये जो लीग्स हो रही हैं, हब में ये चल रहा है, सब में चल रहा है। इसके प्राइवेट फ्रेंचाइज हैं। हाँ। मैं देखता हूँ, मैं किसी फ्रेंचाइज का हेड हूँ, मैं कैसे गैम्बलिंग आप होंगे नहीं, आप ऐसी बातें करते हैं। नहीं, मैं बात देखिए ऐसे, अब ये फ्रेंचाइज के अपने ऊपर है ना, तो आप ये सही कह रहे हैं। कौन फ्रेंचाइज नहीं चाहिए अपना खर्चा निकालना? नहीं, खर्चा तो निकालें तो सही तरीके से निकालें ना। हाँ। मैं कह रहा हूँ आप क्या मैसेज क्या, और मैं आपको एक, मुझे जो अंदर की बात पता चली, आपको पता है लॉर्ड्स का जो फियास्को हुआ था वो 3 लड़कों का, जब जिसमें सलमान, आमिर और आसिफ थे, तो सलमान, उस कहा गया किसी ने सलमान से कि ये भाई ये उसको क्या कर रहे हो, ऐसा मत करो कि ना तो तुम कोई प्रॉब्लम, तुम्हें एक्शन हो जाएगा। उसने कहा मेरे ड्रेसिंग रूम में मेरा कोच जो है वो बैठा हुआ है सारा मैच फिक्स करके, मैं तो स्पॉट फिक्सिंग कर रहा हूँ सिर्फ। ये फीलिंग यंगस्टर में जब चली जाए तो कह जी हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो इस चीज़ ने बहुत हमको नुकसान पहुँचाया। ठीक है, हमने बात की है पाकिस्तान क्रिकेट में क्या डेबेकल इस वक्त चल रहा है, और जिस तरह मौसम भाई जब खेला करते थे, ये इनके दौर के प्लेयर खेला करते थे, एक डिसेंसी थी, एक उसमें एक ट्रांसपेरेंसी थी, क्योंकि जब ये अपनी शर्ट की तरफ देखते होंगे, जब अपनी कैप उतारते होंगे, उसमें पाकिस्तान का झंडा इनको इस बात के लिए मोटिवेट करता होगा कि ये अच्छी परफॉर्मेंस दें, पाकिस्तान के लिए खेलें। और यही मौसम भाई का स्लोगन भी है कि पाकिस्तान के लिए खेलें, प्ले फॉर पाकिस्तान, डोंट प्ले अगेंस्ट पाकिस्तान। ये मौसम भाई का स्लोगन भी, इसको मजीद बेहतर ये खुद बताएंगे, लेकिन यही इनका स्लोगन भी है। लेकिन आज जब प्लेयर अपनी किट की तरफ देखता होगा तो उसको हर तरफ जो है वो बैटिंग कंपनीज के स्लोगन नजर आते होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस तरफ जरूर सोचना चाहिए। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हम बात करेंगे उस मैच की कि जहां पर आज शिकस्त का सामना करना पड़ा लाहौर कलंदर को, और इस मैच में लाहौर कलंदर ने क्या गलत है कि इसको एनालाइज करेंगे। सबसे पहले दिखाएंगे आपको मैच समरी कि लाहौर कलंदर को इस मैच में क्यों कर शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये आपके सामने स्क्रीन पे मैच समरी है कि जहां पे पेशावर ने पहले बैटिंग की, 207 रन स्कोर किए, बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली। साइम अयूब ने 68 रन की इनिंग खेली। इसके अलावा बाबर आजम ने 41 गेंदों में 50 रन स्कोर किए, और कैटमोर इस वक्त बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में 36 रन उन्होंने स्कोर किए। 4 विकेट हासिल की शाहिन आफरीदी ने, और स्ट्रगल करती हुई इब्तिदा से ही नजर आई लाहौर कलंदर। 63 रन की हुसैन तलत की और शाहिन आफरीदी की 52 रन की इनिंग रायगा गई। 35 रन से यहाँ पे पेशावर ज़ल्मी ने कामयाबी हासिल की। सबसे पहले तो मौसम भाई, आप बहुत साइम अयूब के हवाले से बात करते हैं, आज उन्होंने इनिंग का आगाज़ किया, अपने पोटेंशियल को उन्होंने शो किया कि बाबर के साथ उन्होंने इनिंग का आगाज़ किया। तो बार बार कर रहा है। ये 2-3 लड़के हैं, जैसे साइम अयूब है और वो बॉलिंग में एहसानुल्लाह है। ये और 2-3 और लड़के हैं। मैं कोशिश करता हूँ मैं नाम नहीं लूँ, लेकिन जो लड़के अच्छे हैं सबको पता है कौन अच्छे लड़के हैं। इन अच्छे लड़कों को, जैसे हम कहते हैं, आप फ़ौरन अगर आप इंडक्ट नहीं कर सकते, और करना भी नहीं चाहिए, हेजिटेशन ना करें कि प्लेयर एकदम से कर, उनको रेकनिंग में ले आए। एक आपने 15 या 16 अनाउंस किए, 15-20 लड़के आप अनाउंस करें जिनमें इन लड़कों को उनको पता हो जाए कि भाई हमारे ऊपर अब क्रिकेट बोर्ड की नज़र है, हमें अपने आप को और अच्छा करना है। और इस तरह प्रोसीजर होता है। बेस्ट है लड़के को, यंग लड़के को आप जितना इंकरेज कर सकते हैं करें। और साथ साथ मैं फिर एक यहाँ बात ज़रूर करूँगा, पीसीबी को चाहिए, मेरी रिक्वेस्ट है पीसीबी से, खुदा के वास्ते इनकी क्लासेस रखें एकेडमी में। जब अपने कैंप वैम्प लगाते हैं, डेली की 1 या 2 घंटे की उनको पढ़ाने के साथ साथ जो कोई हल्का फुल्का पढ़ा सकते पढ़ाएं। इंग्लिश के लिए ज़रूरी नहीं कि आपको इंग्लिश आए, या तो आप बोलें तो प्रॉपर बोलें, वरना ना बोलें। मुझे बता दिए दुनिया का सबसे पॉपुलर गेम क्या है? फुटबॉल। फुटबॉल की जो 2 टॉप के प्लेयर्स हैं वो क्या है? नहीं बोलते इंग्लिश। मैसी और वो दूसरा रोनाल्डो, वो तो कोई इंग्लिश नहीं बोलते, लेकिन वो गेम अपना खेल खेलते हैं। तो इंग्लिश आप बोलें सही, मैनर्स सिखाएं, मैनर्स, तमीज़ तहजीब। अभी मैं क्लिप देख रहा था, वो जो है वीज़ा बॉटल्स उठा के डस्टबिन में डाल रहा है। मुझे इतना दुख हुआ देख के, पूरी टीम अंदर चली गई, वो बेचारा अकेला बॉटल जो नीचे फेंक के चले गए थे उसको उठा के डस्टबिन में डाल रहा है। ये छोटी सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सर बात तो है, लेकिन आपको नहीं लगता कि इस किस्म की जो चीज़ें हैं ये अटेंशन गेन करने के लिए भी हैं? मैं उसके एक्ट से मुझे कोई एतराज़ नहीं है, कोई इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन अगर वीज़े बॉटल उठा के डाल रहा है तो भाई आपके डगआउट के बराबर में डस्टबिन है ना, आप यूँ करके भी डाल सकते थे, ज़रूरी है वहाँ से आके उठा के डालें? मैं कहता हूँ चलिए मैं आपकी बात को मान लेता हूँ कि शो ऑफ कर रहा था,
मैं ये नहीं कह रहा शो ऑफ कर रहा था, सिर्फ वो कहते हैं सिंपैथी गेन करने के लिए या आप फैन फॉलोइंग करने के लिए डीन जोन्स ने एक दफा किया था, अब सब करना शुरू हो गए। देखिए अगर इसमें क्या बुराई क्या है, अच्छे काम करने में कोई आप लेट्स से अली आप अच्छे काम कर रहे हैं, मैं आप अच्छे काम पे क्यों एतराज़ करूं, आपके बुरा काम कर रहे थे। लेकिन मैं देख रहा था कि वहाँ सारे प्लेयर्स उठ के अंदर चले गए, जिसमें अपने पाकिस्तानी सारे प्लेयर, और वो उठा के बॉटल। तो ये मैनर्स होते हैं, मैनर्स आप सिखाएं, इसलिए कि व्हेन यू गो प्ले फॉर पाकिस्तान, खास तौर पे आप जब बाहर जाते हैं, इवन जब आप यहाँ के, यू बिकम द एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान, एक मैसेज कैरी करते हैं। और आपने जो उस ज़माने बात की थी, हम लोग हमेशा इस बात को रखते थे अपनी इज़्ज़त का ख्याल, लेकिन अपनी इज़्ज़त से ज़्यादा पहले पाकिस्तान की इज़्ज़त का ख्याल, कि पाकिस्तान की इज़्ज़त को कोई ठेस ना पहुँचे। यही सारी चीज़ें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं खेल के साथ। अच्छा, मैच की तरह वापस आते हैं, शाहीन शाह अफरीदी, ये हमारे जो फ्रेंचाइज के कैप्टन हैं, इनको ये गुमान क्यों हो गया है कि वो बॉलर होते हुए जो है वो बैट्समैन जो है वो बेहतर हैं दूसरे बैट्समैन आज से? ये बड़ा अजीब सा फैसला था, जबकि सिकंदर रजा मौजूद थे, फिर डेविड वीज, उनसे पहले तो बिल्कुल नहीं बनता था इनका ऊपर आना। ठीक है, इनके अंदर एक बड़ा पोटेंशियल नज़र आ रहा है, लाइक वसीम अकरम, रन्स भी किए, 4 विकेट लिए, तो ये तो सही है, लेकिन रन्स करने की बात नहीं, बात हो रही है कि इलॉजिकल था इनका सिकंदर रजा और डेविड वीज से ऊपर आना। चले राशिद खान से ऊपर आ जाते कोई बात नहीं। तो मैं समझता हूँ ये क्योंकि कैप्टन बन गए तो अब ये भी वही उसी डगर पे आ रहे हैं कि मैं जो चाहूँ मैं करूँ, मैंने कंसल्टेशन नहीं की कि क्या ख्याल है अगर मैं जाऊँ। अगर ये मशावरत से होता तो मैं समझता हूँ ये इस मौके पे नहीं आते। लेकिन एक बात, वो जो भी हम बातें कर रहे थे बहुत, एक दफ़ा वसीम अकरम ने भी यहाँ सीव्यू पे, कराची के साहिल पे, अपनी वाइफ के साथ कचरा तो मतलब ये जब बड़े लोग होते हैं ना, सेलिब्रिटी, इनके करने से ये होता है कि एक मैसेज बहुत एको होता है, एकदम से जाता है कि देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये इन्होंने जो है ना सफाई की या कचरा उठाया। तो एक ये अच्छा पैगाम होता है आवाम के लिए, क्योंकि आवाम हम एक दूसरे को देख के नहीं सीखते, लेकिन बड़े लोगों से देख के फिर भी हमें कुछ जज्बा पैदा होता है। अब जावेद अली ने कह दिया तो मुझे सज्जाद अली याद आ गया कि साहिल पे खड़ा हूँ, वो गाना सज्जाद अली का आपने सुना होगा, साहिल पे तो भाई खड़े हो, जरा कराची किंग से भी कचरा साफ कर दो और गन साफ कर दो, ताकि कराची किंग भी जो है वो विनिंग ट्रैक पर आ सके। शाहीन के लिए मैं एक बात कहूँगा, मैं इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ, हालांकि ठीक कह रहे हैं कि अगर गलत किसी और को, बैट्समैन को है, अब एक प्लेयर में पोटेंशियल है, उसने बॉलर तो अपने आप को प्रूव कर दिया है कि कमाल का बॉलर है, ऑलराउंड क्रिकेटर भी वो अच्छा है। अच्छा, कप्तानी में उसने एक झलक दिखाई है कि मैं कप्तानी भी कर सकता हूँ। प्लस अगर वो एक ऑलराउंडर बन के चौथे, पाँचवें या छठे पे चला गया, हो सकता है उस वक्त ये भी सिचुएशन कभी होती है कि राइट हैंड लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन। इससे पहले भी एक मैच में हुआ था, अगर आपको याद हो, टॉप ऑर्डर में खेलने के लिए हाँ, तो हो सकता है कभी लेफ्ट राइट का भी कॉम्बिनेशन चाहिए होता है, फिर स्ट्राइक। और फिर इसकी शाहीन की एक बात और है कि अगर कभी कोई बैट्समैन को सेव करते हैं कि वो कहता है मैं जाके हिट आउट करता हूँ, लेट्स से मैं क्विक 20-30 करके आउट हो जाता हूँ, लेकिन मेरी बैटिंग मेन विकेट कोई नहीं गिरेगी, तो ये भी एक स्ट्रैटेजी होती है। तो मैं इसको इस नज़र से देख रहा हूं। लेकिन इनकी बात सही है कि अगर एक प्रॉपर बैट्समैन पहले है तो उसको भेजना चाहिए। बट आई पर्सनली फील कि शाहीन ने ये इसलिए लिया होगा, बॉलिंग में भी करता हूं, बैटिंग में भी जाके करके दिखाऊं, कप्तानी भी करता हूं, और हो सकता है लेफ्ट राइट की कॉम्बिनेशन। अच्छा, मोहसिन भाई चूंकि क्या प्रूवन कोच है, मोहसिन भाई एक विक्टोरियस कोच है, जरा उनसे पूछ लेते हैं क्विकली जरा कि जो PSL की जो 6 टीम है, इसमें किस कोच का आप हाईली रेट करते हैं? देखिए, मैं उस कोच को रेट करता हूं जो रिजल्ट्स थे। नाम कुछ नहीं है, रिजल्ट चाहिए। सर, कुछ लोग कहते हैं ना जब रिजल्ट नहीं दे पाते तो वो इस कारपेट के नीचे छुपते हैं कि जी हम डेवलपमेंटल कोच हैं, हम तो प्लेयर डेवलप कर रहे हैं। नहीं, कुछ कोचेस तो मैंने ये भी सुना कि वो कहते हैं हम बताते हैं, वो सुनते ही नहीं हमारी बात। भाई तुम क्या कर रहे हो, फिर वहाँ से हट जाओ वहाँ से। अब आप देखिए ना, कुछ अब नाम नहीं लूँगा, आपको पता चल जाएगा। 3 साल के लिए 2 लड़कों को कोच बनाया, बैटिंग और बॉलिंग कोच है सारा कुछ, और उसके बाद वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं। पाकिस्तान मैचेस हारी जा रही है। वर्ल्ड कप से 20-25 दिन पहले रिजाइन कर दिए, क्या कि हम अपनी फैमिली को मिस कर रहे हैं। तो क्या खिलवाड़ कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। और मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह ये क्रिकेट बोर्ड उन चीज़ों का ख्याल रखेगा। अच्छा, ये मौसम ने कहा ना कि क्या जो लोग सुनते नहीं हैं, वो अभी रमीज राजा साहब ने भी एक स्टेटमेंट दे दिया कि उमर अकमल मैच विनर है, पाकिस्तान में इससे बड़ा मैच विनर पैदा नहीं हुआ, अपने कैरियर को इसने खुद ख़त्म किया। एक इनिंग उमर अकमल ने खेली है और रमीज राजा साहब के स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं। लेकिन यही रमीज राजा साहब जब चेयरमैन थे, जब इनको उमर अकमल नजर नहीं आया, अब एक इनिंग के बाद वो सारी बातें कर रहे हैं। मैं इस चीज़ का मैं इतना नहीं मानता हूँ कि टैलेंट है बाकी चीज़ों का फुकदान है। टैलेंट जो है ना ज़्यादा मैटर नहीं करता, मैटर करता है आपका डिसिप्लिन
आपकी जो तरबियत है, कितने मैंने ऑर्डिनरी प्लेयर देखे हैं, उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। क्यों? कि उनके अंदर डिसिप्लिन था, उनके अंदर एक पैशन था, उनके अंदर एक जुनून था। अगर आपके अंदर जुनून है, अगर टैलेंट की कमी भी है, तो आप कम अप हो सकते हैं, उसको टैलेंट को बना सकते हैं, आप अपने आप के अंदर पैदा कर सकते हैं। लेकिन ये जैसे एक बड़ी दो प्लेयरों की मिसाल है, अहमद शहजाद और उमर अकमल, बेपनाह टैलेंट, लेकिन क्या हुआ? क्योंकि तरबियत नहीं थी, उनके अंदर डिसिप्लिन नहीं था। सर मैं जब आप तरबियत की बात करते हैं, सॉरी टू से, तरबियत तो फिर अदनान अकमल की तरबियत भी उसी माँ बाप ने की है, कामरान अकमल की तरबियत भी उसी माँ बाप ने की है जो तरबियत उमर अकमल की है। लेकिन एक ही घर में 5 भाई होते हैं, तरबियत में तो कमी नहीं थी। देखिए मैं क्या कहूँ, तरबियत आपकी अपनी सीख में कमी थी। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ। मतलब ये नहीं है कि वो तो एक बुनियाद होती है घर, लेकिन उसके बाद अब अगर 5 भाई एक घर में, 5 भाइयों का अंदाज मुख्तलिफ होता है, तरक्की करने का भी, पढ़ने का भी, तमीज का भी, हर चीज। बिल्कुल। तो अब ये क्रिकेटर बन गए थे। अब आपको याद होगा इनके सफेद पैंट और सफेद शल कमीज में इन्होंने डांस किया था। अब उस लेवल पे जब ये अभी नए थे 3-4 साल, किस तरह बेबाक तरीके से डांस हो रहा है। तो उसमें क्या है, अगर डांस के तो भाई की शादी में डांस कर रहा है, उसमें क्या है? तो मतलब अब देखिए, अब ये आम भाई नहीं थे, ये एक सेलिब्रिटी थे। आपकी बात से मैं मुत्तफिक इसलिए नहीं हूं कि सर सेलिब्रिटी तो है, लेकिन भाई की शादी में अगर डांस कर रहा है, तो अगर जिस तरह आप बात कर रहे हैं, विराट कोहली अगर हमारे मुल्क में होता, अगर विराट कोहली हमारे मुल्क में होता, तो वो तो क्रिकेट ही नहीं खेल पाता, वो तो इतने डांस कर रहा होता है। वो बेबाकी याद है आपको किस तरह से हो रहा था? वो जो भी कुछ है वो तो फिर मीडिया की हाइप है ना सर। हाँ वो है, लेकिन बहरहाल ये डिसिप्लिन तो रखना। हाँ, जब आप ग्राउंड पे हों, सर मैं आपसे दूसरी बात करना वो चाहता हूं। आपकी पर्सनल लाइफ है, आप उसमें कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं तो रस्से के अंदर आप क्या कर रहे हैं वो मैटर करता है। सर मैं आपसे दूसरी बात करना चाह रहा हूं, ये रमीज राजा साहब हैं, ये इनको अब नजर आ रहा है कि उमर अकमल जो है वो टैलेंट है, इससे पहले ये टैलेंट कहां छुपा हुआ था? अब कह रहे हैं कि ज्यादा नहीं, इसको अपने काबू रखना चाहिए जबान पे और अपने पहले फोकस करना चाहिए। काम की बात करें, काम की बात कर लेते हैं। जावेद भाई आज आखिरी दिन में बिल्कुल ज्यादा फाइनल नोट पे आप इस ट्रांसमिशन का हिस्सा रहे और कुछ कहना अगर आप चाहें। इससे पहले मौसम वैसे ले लेता हूं। उमर अकमल, अहमद शहजाद, जब ये मेरे साथ थे, आपने कोई प्रॉब्लम सुनी? नहीं। किसी की या किसी भी प्लेयर की नहीं सुनी, इसलिए कि उनको बहुत प्यार से कह दिया गया। और मैं एक चीज़ में बिलीव करता हूँ कि मैं प्यार से समझाऊं, अगर वो ना समझ में आए फिर डंडा पकड़ लो, बिकॉज पाकिस्तान की इज्जत का मामला है। जी ठीक है, चलें हम आपके साथ प्यार से रहें, आपका कैमरा है, इस ट्रांसमिशन का आप हिस्सा है, कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल। एक पहले छोटा सा, रस्से के बाहर इमरान खान भी थे। याद है जब रेखा, विनोद खन्ना, इन लोगों ने कितनी कोशिश की कि इमरान खान से डांस करवा लें, इमरान ने नहीं किया, वो भी रस्से के बाहर थे, आता नहीं था उसे। चले, मुझे बहुत खुशी हुई। मौसम हीरो थे हमारे। तो मुझे बहुत खुशी हुई इस फोरम पे आके, ख़ास तौर पे इस दफ़ा मोहसिन हसन खान साहब का मैं वो बना। मैं तो इनको फॉलो करता था, इनको देखता था, हीरो थे हमारे दौर के। और नहीं, अब मैंने एज ए प्लेयर, और आज मैं इनके साथ राय दे रहा हूँ, तो मैं तो अपनी ये बड़ी खुशनसीबी समझी कि मोहसिन हसन खान मेरे साथ हैं, ये मेरे लिए। और आइंदा भी मैं समझता हूँ आपका ये प्लेटफॉर्म मुझे मिलेगा। वर्ल्ड कप आएगा इंशाल्लाह, उसमें मोहसिन भाई अगर हुए तो फिर इनसे इंशाल्लाह। और अच्छा, आप ये कह रहे हैं, आप ये नहीं कह रहे मैं हुआ, मैं यानी कि मैं बाहर होता हूँ, इसलिए कह रहा हूं कि आप ये कह रहे हैं मोहसिन भाई हुआ, आप ये नहीं कह रहे अगर मैं हुआ तो मोहसिन भाई के साथ होगा। हाँ, मतलब मोहसिन भाई की भी कमिटमेंट और भी हो सकती है ना, तो मैंने कहा कि अगर यहाँ हुआ। जावेद ने जाते बड़े मजे फुलझड़ियां छोड़िए, शगुफे छोड़े, सर कुछ कहना चाहे? जावेद का बड़ा अच्छा साथ रहा है। देखिए, मैं जैसे मैंने एंकर की बात कर रहा था, एंकर अच्छा हो तो प्रोग्राम को उठा के ले जाता है। मैंने जितने भी इनके साथ, जावेद साहब के साथ प्रोग्राम किए, माशाल्लाह इनके एनालिसिस, इनके कमेंट्स बहुत ज़बरदस्त, जिसमें वज़न होता है इधर उधर की बातों के अलावा। क्रिकेट में माशाल्लाह आपको, और मुझे बहुत खुशी हुई है कि मैंने आपके साथ प्रोग्राम किया। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, कामयाब रखे। चलिए, थैंक यू सो मच मौसम भाई, थैंक यू सो मच जावेद भाई। और मैं भी अपना जो एक्सपीरियंस शेयर कर दूं जावेद भाई के साथ, जो नॉर्मली इन्होंने हमारे सबसे ज़्यादा शोज़ किए हैं, और इस तरह एनुस ज़ैरा को हम कहते हैं कि हमारे शो की एक आइडेंटिटी बन चुकी है। इस तरह कमर ज़ैफ़ी साहब है, मौसम भाई तो वैसे ही पहले से एक बहुत बड़ा नाम थे, लेकिन इस तरह जावेद खान साहब ने भी कम वक्त में न सिर्फ शोहरत और मकबूलियत हासिल की, और जितने लोगों से मेरी ऑफ द फील्ड भी मुलाकात होती है, ऑफ द कैमरा मुलाकात होती है, वो सब जावेद भाई को इसलिए प्रेस करते हैं कि पढ़े लिखे आदमियों की इस मुल्क में अशद ज़रूरत है, और हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जहाँ भी ऑनेस्ट और पढ़ा लिखा इंसान मिले उसको ज़रूर जो है प्रमोट भी करना चाहिए और सपोर्ट भी करना चाहिए। और हमें उम्मीद है और हमें खुशी इस बात की है, मेरे पूरी मैनेजमेंट को बहुत खुशी है इस बात की, और हमारे पूरे चैनल को बहुत खुशी है, मेरी प्रोडक्शन टीम को, कि जावेद भाई ने अपनी जगह क्रिकेट एनालिस्ट की इस जो पूरी एक वो है खेप है, उसमें एक अपनी अलग और एक जुदागाना अपनी एक हैसियत बनाई भी है और बनवाई भी है। मैं भी एक बात ऐड कर दूं कि जावेद माशाल्लाह बहुत, वो जैसे मैंने जितनी तारीफ की कम है। आपके दूसरे जो पैनल है पूरा, एन है, उसमें इफ़ी है, उसमें दूसरे मोहसिन है, तो ये सारा। और बस आखिर में जाके जो आप मेरा कह रहे थे, मेरा स्लोगन है डोंट प्ले विद पाकिस्तान, प्ले फॉर पाकिस्तान। प्ले फॉर पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।